अगर कोई ये कहे कि जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी बन जाती है, तो इस पर यकीन करना कितना आसान या मुश्किल होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसकी परतें वो बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। और यही सवाल आज हमारी चर्चा के बिल्कुल केंद्र में है। हम आज रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट पर आधारित कुछ विचारों की पड़ताल करने जा रहे हैं। हाँ, ये एक ऐसी किताब है जिसके बारे में बहुत बात होती है। दावा किया जाता है कि इसमें एक ऐसी सीक्रेट तकनीक बताई गई है जिसका इस्तेमाल लोग पैसा, सफलता और अपने सपनों की जिंदगी पाने के लिए करते हैं। सही है। तो आज हमारा मकसद है इस तकनीक के पीछे के सिद्धांतों को समझना और ये देखना कि ये असल में काम कैसे करते हैं। और इस पूरी विचारधारा की जो नींव है वो एक ही सिद्धांत पर टिकी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का सिद्धांत। हाँ, आकर्षण का सिद्धांत। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आप जिन चीजों पर अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा लगाते हैं, वैसी ही चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं। जी। किताब में सोच की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है, खास तौर पे ये जो सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बीच का फर्क है। बिल्कुल। जैसे अगर कोई लगातार ये सोचता है कि मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो इसका असर क्या होता है? देखिए, जो विचार यहाँ पेश किया गया है वो ये है कि ऐसे विचार सिर्फ आपके मन में नहीं रहते। अच्छा। ये एक तरह के सिग्नल है जो आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। तो जब आप कमी या नाकामी के बारे में लगातार सोचते हैं तो आप अनजाने में अपनी जिंदगी में वैसी ही परिस्थितियों को और मजबूत कर रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक रेडियो स्टेशन लगा रहे हैं जो सिर्फ दुख भरे गाने बजाता है, और फिर आप हैरान हैं कि आपको खुशी वाले गाने क्यों नहीं सुनाई दे रहे। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। तो इसके उलट अगर कोई अपनी सोच बदल दे, मान लीजिए कोई मुश्किल में है पर वो सोचना शुरू करे मैं अमीर बन रहा हूं या मुझे अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल जाएंगी? यहां मुझे थोड़ा सा शक होता है। क्या ये खुद को धोखा देना नहीं है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर इस फिलॉसफी की गहराई शुरू होती है। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है। ओके। यहाँ सोच को एक औजार की तरह, एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की बात हो रही है। किताब का तर्क ये है कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है। एक चुंबक की तरह? हाँ, जब आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक नया निर्देश दे रहे होते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए इस आध्यात्मिक पहलू को अलग रखें। ठीक है। और मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो इसे कन्फर्मेशन बायस या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। एक मिनट, ये क्या है? ये तो सुनने में काफी भारी शब्द लग रहे हैं। इसे आसान बनाते हैं। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसका काम है जानकारी को फिल्टर करना। फिल्टर करना? हाँ, जब आप तय कर लेते हैं कि आपको एक लाल रंग की कार खरीदनी है तो अचानक आपको सड़कों पर हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। कारें तो पहले भी थीं, पर आपका दिमाग अब उन पर खास ध्यान दे रहा है। सही बात है। इसी तरह जब आप अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको वो अवसर ज्यादा दिखने लगते हैं जो शायद पहले भी आपके आसपास थे पर आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तो किताब इसे ब्रह्मांड का नियम कहती है और विज्ञान इसे दिमाग का फोकस कहता है। नतीजा दोनों में एक जैसा ही है। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक आधार भी है। चलिए, तो अब इस पर आते हैं कि इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। सिर्फ सिद्धांत जानने से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। इसके लिए एक 4 कदमों का प्रोसेस बताया गया है और पहला कदम वही है जिस पर हम बात कर रहे थे, अपनी सोच बदलो। यानी जानबूझकर सकारात्मक सोचना शुरू करो। हाँ, एकदम। किताब में एक क्रिकेटर का उदाहरण दिया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। कोई भी बड़ा बल्लेबाज मैदान पर शतक बनाने से पहले अपने दिमाग में वो शतक कई बार बना चुका होता है। विजुअलाइजेशन। हाँ, वो कल्पना करता है गेंद कहाँ गिरेगी, वो शॉट कैसे खेलेगा, भीड़ का शोर कैसा होगा। ये मानसिक तैयारी ही मैदान पर उसके प्रदर्शन का आधार बनती है। और यही चीज रोजमर्रा के लक्ष्यों पर लागू होती है। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं सेहतमंद हो रहा हूँ। ये सिर्फ खोखले वाक्य नहीं है, ये एक तरह की मानसिक रिहर्सल है। आप अपने दिमाग को उस हकीकत के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। ठीक है, पहला कदम समझ में आया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। किताब कहती है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर दूसरा कदम आता है, महसूस करो, यानी उस पर पूरे दिल से यकीन करो। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ,
और यहीं पर ज्यादातर लोग कह सकते हैं कि अटक जाते हैं। विचार के साथ भावना को जोड़ना सबसे जरूरी है। इसका एक उदाहरण दिया गया है। कल्पना करें कि आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपए आ चुके हैं। अब सिर्फ इस नंबर के बारे में सोचे नहीं, बल्कि उस एहसास को महसूस करें। वो खुशी, वो राहत, वो आत्मविश्वास जो उस वक्त आपको महसूस होगा, उसे अभी महसूस करना है। हाँ, उसे अभी इसी पल में महसूस करने की कोशिश करें। किताब का कहना है कि हर रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके उस एहसास को जीना है। और इसके पीछे का जो तर्क है वो बहुत आकर्षक है। तर्क यह है कि ब्रह्मांड वो शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं की फ्रीक्वेंसी या ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। भावनाओं की ऊर्जा पर? हाँ, जब आप सफलता की खुशी को पहले से ही महसूस करते हैं तो आप खुद को उस ऊर्जा के स्तर पर ले आते हैं। आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इसके लायक हूँ। अच्छा, ये फेक इट टिल यू मेक इट का एक बहुत ही गहरा और भावनात्मक रूप है। आप अपने दिमाग को ही नहीं, अपने पूरे शरीर और अपनी भावनाओं को यकीन दिला रहे हैं कि ये संभव है। सोच और भावना, इन दोनों के बाद तीसरा कदम आता है, और ये शायद सबसे सरल है, लेकिन हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। आभार व्यक्त करो। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। हाँ, जो कुछ भी आपके पास पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार होना, चाहे वो आपकी नौकरी हो, आपकी सेहत हो, या बस ये फोन जिससे आप दुनिया से जुड़े हैं। किताब का तर्क सीधा है, जितना शुक्र करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। और इसका भी एक वैज्ञानिक पहलू है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सीरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अच्छा, ये हमारी सोच को स्वाभाविक रूप से ज्यादा सकारात्मक और आशावादी बनाता है। तो जब आप पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आप एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में आ जाते हैं, जहां से नई और अच्छी चीजों को आकर्षित करना आसान हो जाता है। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। बिल्कुल, एक पॉजिटिव साइकिल। यहाँ तक तो सब मानसिक और भावनात्मक तैयारी की बात हो गई, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में होगा। क्या सिर्फ सोफे पर बैठकर सोचने और शुक्रगुजार होने से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? ये तो सबसे बड़ी आलोचना है इस पूरी विचारधारा की। मुझे और ये एक जायज आलोचना है। यहीं पर चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, एक्शन लो। एक्शन लो। हाँ, यानी मेहनत भी जरूरी है। शुक्र है, तो आखिरकार मेहनत की बात आई। मुझे लगा था कि शायद ये मिसिंग है। नहीं, ये बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है, बल्कि इसे सबसे जरूरी माना गया है। फॉर्मूला बहुत साफ है, सकारात्मक सोच प्लस सच्ची भावना प्लस मेहनत बराबर है सफलता। सोच, भावना और मेहनत। हाँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक सफल बिजनेस चाहिए तो आपको बिजनेस प्लान बनाना होगा, मार्केट रिसर्च करनी होगी, ग्राहकों से बात करनी होगी। किताब की एक बहुत अच्छी लाइन है, क्या? ब्रह्मांड आपको रास्ते दिखाता है, चलना आपको होता है। मतलब सकारात्मक सोच आपको सही दरवाजे तक ले जाएगी, लेकिन दरवाजा खटखटाना और उसके अंदर कदम रखना वो आपका काम है। बिल्कुल, एक्शन लेना उस विश्वास को भी मजबूत करता है जिसके बारे में हमने दूसरे कदम में बात की थी। सही बात है। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा भी कदम उठाते हैं तो आप खुद को और ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं कि आप इस चीज को लेकर गंभीर हैं। ये निष्क्रिय इच्छा को सक्रिय इरादे में बदल देता है। तो ये 4 कदम हैं: सोचो, महसूस करो, शुक्र करो और एक्शन लो। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छी थ्योरी है या असल में किसी ने इस पर चलकर कुछ हासिल भी किया है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में कुछ बड़े दिलचस्प नाम हैं। हाँ, विल स्मिथ, ओप्रा विनफ्रे, जिम कैरी जैसे कई लोगों का जिक्र है जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस तरह की सोच की शक्ति और विजुअलाइजेशन के बारे में बात की है। जिम कैरी की कहानी तो कमाल की है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक संघर्ष कर रहे एक्टर थे, तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक फर्जी चेक लिखा था। उन्होंने उस पर भविष्य की तारीख डाली और उसे हमेशा अपने पर्स में रखते थे। वो रोज उसे देखते और महसूस करते कि ये पैसा उनके पास है। और ठीक कुछ साल बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक उतनी ही रकम का असली चेक मिला। ये कहानी बहुत प्रेरणा देती है, लेकिन यहाँ एक विश्लेषक के तौर पर सर्वाइवर बायस का जिक्र करना भी जरूरी है। सर्वाइवर बायस? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम हमेशा सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, जैसे जिम कैरी, पर हम उन हजारों या लाखों एक्टर्स की कहानियां कभी नहीं सुनते जिन्होंने शायद यही तकनीक अपनाई हो और वो सफल न हुए हों। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ये तकनीक बेकार है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सफलता के और भी बहुत से कारण होते हैं। ये कहानी दिखाती है कि एक स्पष्ट लक्ष्य और अटूट विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है।
पर इसे सफलता की गारंटी मान लेना शायद सही नहीं होगा। बिल्कुल, और किताब इस पहलू पर ज्यादा बात नहीं करती, जो इसकी एक सीमा है। ये बहुत ही संतुलित नजरिया है। तो अगर ये इतना सीधा है तो फिर हर कोई सफल क्यों नहीं हो जाता? कहीं ना कहीं लोग कुछ गलतियां भी करते होंगे। बिल्कुल, और ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि सही कदमों को जानना। किताब के मुताबिक कुछ आम गलतियां हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ देती हैं। जैसे कि पहली है लगातार नकारात्मक बातें करना। आप मन में तो सकारात्मक सोच रहे हैं, पर दोस्तों से मिलकर हमेशा अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। ये विरोधाभास आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। और दूसरी गलती शायद दूसरों से तुलना करना होगी। एकदम सही। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो फिर से नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। तीसरी बड़ी गलती है जल्दी हार मान लेना। लोग चाहते हैं कि आज सोचा और कल नतीजा मिल जाए। ये एक बीज बोने जैसा है, उसे पेड़ बनने में समय लगता है। और चौथी और सबसे बड़ी गलती, जिसके बारे में हमने अभी बात की, हाँ, सिर्फ सोचना और कोई काम न करना। ये सारी गलतियां उन 4 कदमों के बिल्कुल उलट हैं। तो इन सब सिद्धांतों को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? कोई प्रैक्टिकल रूटीन है? हाँ, एक बहुत ही सरल दैनिक रूटीन का सुझाव दिया गया है। ओके। रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए सकारात्मक सोचें कि आपका दिन कैसा जाएगा, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, फिर अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिखें। लिखने से वो ज्यादा असली और ठोस लगते हैं। इसके बाद 3 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास पहले से हैं। और आखिर में अपने किसी एक लक्ष्य की दिशा में कोई एक छोटा सा ही सही पर एक एक्शन जरूर लें। बस इतना ही? ये तो 15-20 मिनट का काम है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। ये इस पूरी फिलॉसफी को किसी बड़ी मुश्किल चीज से बदलकर एक छोटी रोज की आदत बना देता है। सही है। ये उन 4 सिद्धांतों सोच, भावना, आभार और एक्शन का एक दैनिक अभ्यास है। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो किताब के एक अंतिम संदेश में बहुत खूबसूरती से समाया हुआ है। आप गरीब पैदा हो सकते हैं, लेकिन गरीब मरना जरूरी नहीं है। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित करता है। ये निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये नियंत्रण और जिम्मेदारी को वापस व्यक्ति के हाथों में देता है। लेकिन इस चर्चा के बाद मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। किताब में बताए गए ज्यादातर सिद्धांत बाहरी चीजों को आकर्षित करने पर जोर देते हैं, पैसा, कार, सफलता, रिश्ते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर इसी सिद्धांत को केवल अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी भीतरी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लागू किया जाए? मतलब यानी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप सिर्फ मन की शांति, धैर्य या खुशी को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करें। क्या ये ज्यादा टिकाऊ और सार्थक लक्ष्य नहीं होगा? क्योंकि बाहरी चीजें तो आती जाती रहती हैं, पर आपकी आंतरिक शांति हमेशा आपके साथ रहती है। इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है।